नूतन कहानियाँ ऑडियो स्टोरी चैनल में आपका मित्रों पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपराध बोध नामक कहानी, जो एक जन कहानी है। एक आदमी की पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओ और दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे, वरना मेरी रूह तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और ये कहकर वह चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों बाद तक आदमी ने किसी दूसरी महिला की ओर देखा तक नहीं, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिससे उसे प्यार हो गया। जैसे जैसे बात बढ़ी, दोनों ने शादी कर ली। शादी के ठीक बाद उस आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ बता रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हें परेशान करने के लिए रोज आऊँगी। और इतना कहकर वह गायब हो गई। वह आदमी घबरा गया और पूरी रात सो न सका। अगले दिन भी रात को उसने वही आवाज़ सुनी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि तुमने आज अपनी नई पत्नी के साथ क्या बात की। और उसने उस आदमी को अक्षरशः एक एक बात बताई जो उसने अपने पत्नी से की थी। वह आदमी डर गया और कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से दूर एक ज़ेन गुरु के पास गया और सब कुछ बताया। गुरु ने कहा, यह भूत बहुत चालाक है। गुरु ने कहा, यह भूत बहुत चालाक है, बिल्कुल तभी उसे मेरे बारे में हर एक बात पता चलती है। आदमी ने घबराते हुए कहा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब आपकी पत्नी का भूत आए तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो उस आदमी ने कहा, तुम बहुत होशियार हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता और मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी इच्छा अनुसार छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और अगर तुम उत्तर नहीं दे सकते हो तो तुमको मुझे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, अपना सवाल पूछो। उस आदमी ने फौरन ज़मीन पर पड़े कई छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में लिए और कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और तभी भूत गायब हो गया। कुछ हफ्ते बाद वह एक बार फिर उसी ज़ेन गुरु को धन्यवाद देने के लिए गया। ज़ेन गुरु को उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मुझे उस भूत से छुटकारा दिलाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उस सवाल में ऐसा क्या था कि पल भर में भूत गायब हो गया। तब गुरु ने कहा, बेटा, वास्तव में कोई भूत था ही नहीं। क्या मतलब? आदमी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, भूत नहीं था। वास्तव में आप फिर से शादी करने के कारण अपराध बोध महसूस कर रहे थे और उसके कारण आपका मन भ्रम पैदा करके आपको भूत का एहसास करा रहा था। गुरु ने समझाया। लेकिन अगर ऐसा था तो उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला? उस आदमी ने पूछा। गुरु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वह तुम्हारे द्वारा बनाया गया भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। गुरु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वह तुम्हारे द्वारा बनाया गया भूत था, इसलिए जो तुम जानते थे वही उसको भी जानकारी थी। और यही कारण था कि मैंने तुमसे वह कंकड़ प्रश्न पूछने को कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और आपको अपने मन की उपज से छुटकारा मिल जाएगा। वह आदमी अब पूरी बात समझ गया था। उसने एक बार फिर गुरु को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। मित्रों, कई बार हमारे मन में किसी पुरानी बात को लेकर अपराध बोध का भाव बना रहता है। कहानी में भूत का दिखना उसी भावना का चरम रूप है, लेकिन अधिकतर मामलों में हम किसी बीती हुई घटना को याद करके पछताते हैं और कभी कभी खुद पर भी गुस्सा करते हैं। बार बार ऐसा करना गलत है। अपने अतीत की वजह से अपना भविष्य और वर्तमान खराब करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अगर आप भी किसी पिछली घटना की वजह से खुद को दोषी महसूस करते हो तो ऐसा ना करें। गलती करना इंसान का स्वभाव है, हर कोई करता है। आपके साथ ऐसा हो तो कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ दें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
और अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।